नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में मैं आपके साथ पूनम शर्मा। कांग्रेस युवा कार्यकारिणी सम्मेलन का आयोजन आज गुरुग्राम में किया गया, जहां कांग्रेस के तमाम युवा नेताओं ने सम्मेलन में शिरकत की। मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीनिवास बीवी, जो कि ऑक्सीजन मैन के तौर पर भी जाने जाते हैं, को आमंत्रित किया गया। कांग्रेस युवा कार्यकारिणी सम्मेलन में उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस युवा नेताओं का मार्ग प्रदर्शित किया। युवाओं को जमीनी स्तर पर काम करना होगा, बूथ लेवल पर किस तरह काम किया जाता है, ये सब कांग्रेस युवा नेताओं को सीखना होगा। पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी रही है। जिस तरह प्रियंका गांधी ने राजनीति में महिलाओं को साथ लेकर चल रही हैं और 40% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं, ये एक बहुत ही अहम फैसला है जो महिलाओं को विकास के राह पर आगे ले जाएगा और देश की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होगा। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में कांग्रेस पूरे बहुमत से जीत हासिल करेगी, ऐसा भी कहना है श्रीनिवास बीवी का। एक नजर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे डालते हैं। सरकार बोलता है केंद्र में बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, बट ये इंजन ही नहीं है, ये ओनली काली बोगी खड़ा है। डबल इंजन किस लेवल किस पे इन लोग ने कैसे बोलते हैं हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। बट इन लोग ने हमेशा कहीं ना कहीं जो भी इनका बिल है, ये टेलीविजन सरकार है, जो भी बिल लेके आना वो टीवी के सामने लेके आएगा, जो भी बिल लेके आएगा वापस लेके जाना वो भी टीवी के सामने ही लेके आएगा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार टेलीविजन सरकार है। पार्लियामेंट किसके लिए? पार्लियामेंट में पॉलिसी मेकिंग के लिए जो डिस्कशन होना है, डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। ना खुद प्रधानमंत्री ना अटेंड करता है, ना खुद इनके मंत्री लोग उसके ऊपर किसी इशू पे इनके चर्चा करने का। जो प्राइस हाइक कितनी बड़ी लेवल पे हो रहा है, बीजेपी है तो महंगाई, नरेंद्र मोदी है तो महंगाई, इतनी बड़ी लेवल पे जो महंगाई हुआ है उसके ऊपर भी इन लोगों ने डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है। झूठ के ऊपर झूठ, जुमला के ऊपर जुमला बोलने के अलावा और कुछ नहीं है। वेव 3 आ रहा है करके जो एक्सपर्ट्स बता रहा है उसके लिए भी कोई तैयारी नहीं है, जो किस तरीके का तैयारी होने का था। इन लोग ने वैक्सीनेशन दिसंबर 31 तक, जो सुप्रीम कोर्ट में इन लोग ने एफिडेविट सबमिट किया, दिसंबर 31 के अंदर दोनों वैक्सीन लगाने का बात हो गया था। अभी तक इन लोग ने 2 डोजेज कंप्लीट नहीं कर पाया। अभी इन लोग ने 18 साल का स्टार्ट किया, अगले महीने में इन लोग ने दोबारा बच्चे को, बहुत अच्छी बात है, बट वो मात्र 2 कंपनी को इन लोग ने दिया है और तमाम कंपनी लोग ने वैक्सीन बनाने के लिए उन लोग ने रिक्वेस्ट भी दिया केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। इस कोरोना महामारी से कहीं ना कहीं फाइट करने से वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। वैक्सीन कहीं ना कहीं इन लोग ने फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे तमाम चीज़ें हैं, उन लोग को जेल करना, नाम चेंज करना, इसके अलावा और कुछ नहीं है इनके पास, ये सरकार के पास। जनता भी समझ चुका है, तो जनता किस तरीके के लोग इनको जवाब देगा अभी आने वाला 5 राज्य चुनाव में पता चलता है। जो किसान इन लोग ने टीवी में माफ़ी मांगे, उनको हर चीज़ में माफ़ी मांगना चाहिए। ये इतने बड़े लेवल पे हर चीज़ में गलती किया है। तो 700 लोग जो किसान शहीद हुआ है, उन परिवार में किसी न किसी को नौकरी देना चाहिए था, उनको मुआवजा देना चाहिए था और उनके नाम पे एक बड़ी, हरियाणा में वो, दिल्ली में, पंजाब में कहीं एक बड़ा मेमोरियल होना चाहिए, जो 1 साल तक किस तरीके से जो सरकार का नाक के नीचे तो इतने बारी लेवल पे आंदोलन हुआ, वो भी महात्मा गांधी जी का आइडियोलॉजी को लेके शांति तरीके से जो अन्नदाता बैठ के 3 काले कानून के खिलाफ आवाज़ उठाया, उनके ऊपर गोली चलाना, लाठी चलाना, क्या नहीं किया है सरकार। तो आखिरी में इनको समझ में आ गया, जो राहुल गांधी जी भी जो बात बोले थे, ये अन्नदाता किसान ऐसे वापस जाने वाला नहीं है, आप कुछ भी करो, ये कानून वापस लेना पड़ा इनको।
तो और कुछ इनको फोकस करना है, झूठ बोलना बंद करके इस देश को 25 साल बीजेपी ने पीछे लेके चले गए अभी 7 साल में, तो उसको वापस करने में आल पार्टी लीडर से बैठ के इनको बात करना। आजकल जो भी राहुल गांधी जी ट्वीट लगाएगा उसी को इम्प्लीमेंट करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं। तो हर बार जो जानलेवा नोटबंदी से लेके गब्बर सिंह टैक्स से हर बार सरकार को जगाने का और सरकार को समझाने का कोशिश किया, वो राहुल गांधी जी सड़क से लेके संसद तक कोई प्रयास किया वो कांग्रेस पार्टी, बट ये सरकार अभी तक कहीं ना कहीं समझ नहीं पाई। तो उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते थे, अभी वेस्ट इंडिया कंपनी आ गया है, उसके खिलाफ लड़ रहे। यूथ कांग्रेस ने अनएम्प्लॉयमेंट को लेके एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और आज तमाम चीज़ें ऊपर डिस्कशन हुआ है, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट इशू और प्राइस हाइक सब इशू पे ज़्यादा हमने फोकस करते हैं। और पेपर लीक का वो पेपर लीक क्यों हो रहा है, तो इसमें एजेंट कौन है, इनके पार्टी का कुछ लोग एजेंट है, तो बच्चे लोग माँ बाप बच्चा एग्ज़ाम लिखेगा नौकरी लगेगा, ये कहीं ना कहीं एक सपना देखते हैं। बार बार ये लीक होने से कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं सपना टूटता है, विश्वास नहीं किसी जी। 5 राज्यों में चुनाव, यूथ कांग्रेस को आप कहाँ देखते हो इस चुनाव में? यूथ कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, आप 5 राज्य में हमारा बूथ मैनेजमेंट का काम चलता है। मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और तमाम शासकों को। सबसे ज़्यादा ऑलरेडी पंजाब में सबसे ज़्यादा लोग, हरियाणा के लोग असेंबली लेवल में बूथ लेवल में काम कर रहे हैं। तो वहाँ जो चन्नी सरकार ने जो सरकार कर हर चीज़ को लोगों के बीच में लेके जाना, और एक जो झूठ बोलने में लगा है वो आम आदमी पार्टी का कुछ लोग ने प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, तो सारी चीज़ को लेके जाके कांग्रेस बूथ लेवल में घर घर जाने का काम कांग्रेस वहाँ कम से कम हम लोग ने 60 असेंबली हम लोग ने आइडेंटिफाई किया। उसमें सारे राजस्थान से लड़का लोग लगे है और यहाँ से लगे, हिमाचल से सबसे ज़्यादा नज़दीक उस बेल्ट में वहाँ भी लगे, हरियाणा से लगे। यूथ कांग्रेस ने 5 राज्यों में, मणिपुर से लेके गोवा में, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, वहाँ का यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ मध्य प्रदेश, यूपी में मध्य प्रदेश, यहाँ हरियाणा का भी कुछ लोग लगे, तमाम लोग। श्रीनिवास जी, आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया है, तो आम आदमी पार्टी इस बार दावा ठोक रही है कि पंजाब के अंदर अपनी सरकार बनाएगी। ये लास्ट टाइम भी बोल रहे थे, लास्ट टाइम सरकार भी हो गया था, सीएम अनाउंस करने वाले, क्या हुआ आपको भी पता है। चंडीगढ़ में अभी नगर निगम चुनाव था, उसमें एक कांग्रेस का प्रत्याशी उन लोगों के साथ में चला गया, जिसको लेकर वहां पर उन्होंने अपना मेयर खड़ा कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप पूरा आरोप है आम आदमी पार्टी का कि आप मिलकर साठ कर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए, इतना छोटा प्रदेश है, यहाँ जनता किस तरीके के हो रहे हैं। मैंने आज भी कल भी ट्वीट लगाया, किसी का टेस्ट नहीं हो रहा है। तमाम साथी लोग अपने अपने जो दूसरे कंट्री में जो काम करते हैं वापस आया, उनको वापस जाने में उनको सर्टिफिकेट देना पड़ता है, वो चेकिंग ही नहीं हो रहा है, तो कहाँ से वो लोग वापस जाए। ऐसे सब लोग ने एग्जाम्स जाना, कहीं जाना है तो कहीं ना कहीं कोविड टेस्ट सर्टिफिकेट देना। अभी उन लोग ने 60 साल के ऊपर टेस्टिंग कर रहा है। इस तरीके का कोई वो दूसरे से स्टेट में जाके वहाँ हैड देने के अलावा क्या किया बताइए। देखते रहे नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।